हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बैड न्यूज़, एक बुरी खबर। वो ये है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गोल्ड पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दी है। इंडिया में अब गोल्ड खरीदना हो गया है महंगा। कितना महंगा हुआ है, कितनी इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया है, वो सब इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। साथ साथ और भी आपको इंटरेस्टिंग डेटा दिखाऊंगा और एंड में एक या बीच में एक डील भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके मदद से आप गोल्ड का कोई भी प्रोडक्ट या कोई जो भी डील होगी उसको आप मार्केट रेट से नीचे खरीद पाएंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो लाइक बटन है उसे क्लिक कर दो, बिकॉज आप में से मैक्सिमम लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन लाइक बटन को क्लिक नहीं करते हैं। तो अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करें। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो विद द प्राइस की प्राइस डिफरेंस क्या हुआ है इतना, जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत महंगा हो गया और बैड न्यूज़ है। तो ये जो भी अफेक्ट हुआ है, कस्टम ड्यूटी जो इंक्रीज़ हुई है, ये 1 जुलाई से ही है। मोस्ट लाइकली या 30 जून को रात को डिसाइड किया था, वट एवर। बट 30 जून को क्या रेट था गोल्ड का, एक बार कंपेयर कर लेते हैं आज सुबह के रेट से। तो ये क्लोजिंग रेट है जीएसटी के बिना। 24 कैरेट जो गोल्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली पर 10 ग्राम्स था 50,863, और सिल्वर आपका था अराउंड 58,803 रुपीज़ पर किलोग्राम। अब आज सुबह का रेट अगर आपको दिखाऊंगा तो गोल्ड सीधा आपका चला गया है एट 51,849, 1000 रुपये ऊपर। और अगर हम सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर उल्टा नीचे आ गया है। तो ये कैसा हो गया कि गोल्ड सीधा 1000 ऊपर चला गया और सिल्वर उल्टा 300-400 रुपये नीचे आ गया हो? ये तो सेंस नहीं दे रहा है। अभी सब बता दूंगा। और अगर हम आज का क्लोजिंग रेट देखेंगे तो गोल्ड थोड़ा नीचे आया और सिल्वर और नीचे आया, तो बहुत तेज़ी से नीचे आया। तो ठीक है, मॉर्निंग एंड शाम के रेट में इतना डिफरेंस नहीं होगा जितना कल के और आज के में है। वो सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी इंपोर्ट ड्यूटी महंगी हो गई है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है। ये सब बताने से पहले आपको मैं एक बार रिकैप कराता हूँ कि पहले इंपोर्ट ड्यूटीज़ कितनी होती थी और अब कितनी बढ़ गई हैं। तो ये 2020 का आर्टिकल है जो मैंने जिस पे वीडियो बनाई थी उस समय भी। तो वहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़कर 12.5% हो गई है। पहले 10% होती थी, उस पर 2.5% ऐड कर दिया गया था जो बजट आया था तब। अब हम बात कर लेते हैं कि ये 12.5% कैसे दिखता था, इसमें और क्या टैक्सेस हमें पे करने पड़ते थे। तो ये प्री बजट का आपको डेटा मिलेगा। ये 2021 का डेटा है, ये 2020 का डेटा है जिसका मैंने आपको आर्टिकल दिखाया। जब 12.5% लगता था आपका कस्टम्स ड्यूटी, तब आपको उसके ऊपर 3% SWS देना पड़ता था, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। एंड उसके बाद अब जब हम मार्केट में गोल्ड खरीदते हैं तो एक पूरा गोल्ड का प्राइस दिखता है, फिर उसके ऊपर मेकिंग दिखता है, उसके ऊपर आपको जीएसटी दिखता है। तो यहाँ पर अगर हम 3% जीएसटी को उसको कंसिडर करते हैं तो एक कस्टमर को टोटल 16.26% जो है ड्यूटीज़ और टैक्स में देना पड़ता था, जिसपे मेकिंग चार्जेस अलग होता था। अगर हम 2021 की बात करें, तब जब बजट आया था तब सरकार ने हमें ये बता दिया था, एक तोहफा दे दिया था कि इंपोर्ट ड्यूटी को 12.5% से घटा के 7.5% कर दिया जा रहा है। यानी कि पूरा 5% का ड्रॉप देखा गया था। बहुत खुशी हुई थी, क्यों? बिकॉज गोल्ड सस्ता हो गया था, लोग खरीदना शुरू कर रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी, जब 2020 में कोविड आया था, फिर उसके बाद जब थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हटी थी तो गोल्ड जूम करके बढ़ गया था। तो वो बहुत हार्ड हो गया था लोगों के लिए कि नहीं खरीद सकते। 50,000 प्लस करते तो लोगों ने सोचा नहीं था जल्दी आ जाएगा। 55,000 आ गया था तो वहाँ पे खरीदना मुश्किल हो रहा था। फिर यहाँ जब हमारी इंपोर्ट ड्यूटी कट हुई, 7.5% तक आया, तो यहाँ पे आते आते थोड़े डिमांड मार्केट में आई, फिर इंपोर्ट्स हुए तो थोड़ा फ्लरिश हुआ बिजनेस। फिर उसके बाद क्या होता था, 7.5% पे हमारा 2.5% लगता था AIDC, विच इज़ योर एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। ये क्या होता है? ये बेसिकली टैक्स होता है जो टैक्स पे चार्ज किया जाता है। टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं इसे। ये गवर्नमेंट तब तक अप्लाई करती है जब तक उनका जो पर्पस होता है तब तक मीट ना हो जाए। जैसे उनको खेती बाड़ी या फिर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब तक उनको पैसा चाहिए तब तक वो चार्ज करेंगे, जब नहीं चाहिए होगा ये चीज़ हटा देते हैं। और फिर यहाँ पर एक SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता था 10% का, और उसके ऊपर GST लगता था 3%। तो वो सब लगाने के बाद हमें जो टैक्स पड़ रहा था पूरा सब कुछ मिला के 14.07% दे रहे थे हम 2021 में। यानी कि जो डिफरेंस आया है 2 सालों में वो 2.19% का आया था। 2021 में हम 2.19% कम टैक्स दे रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं 2022 के बारे में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दिस आर्टिकल या फिर दिस इमेज फ्रॉम GJC, विच इज़ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। इन्होंने ये दिखा दिया है फॉर गोल्ड इम्पोर्ट्स ऑन और आफ्टर 1 जुलाई
विद इफेक्टिव टुडे कस्टम ड्यूटी जो गोल्ड पे है वो इंक्रीज कर दी गई है बाय 5%, यानी कि जो 2021 लास्ट ईयर जो इन्होंने सरकार ने 5% कम किया था वो वापस बढ़ा दिया, इक्वल हो गया, नेट नेट हो गया। बट और भी डिफरेंस है, नेट नेट नहीं हुआ है, इनफैक्ट बढ़ गया है। दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखेगा परसेंटेजेस जिससे वो बड़ी हैं, और ये आपको एक वैल्यू दिखेगी कि इतने लाख रुपए का लिया तो कैसे कैसे उसका बाइफर्केशन होता है। तो हमारा जो 12.5% है वो हमारी बेसिक ड्यूटी है, उसके ऊपर हमारे पास AIDC जो मैंने सेस बताया था वो 2.5% है। यहाँ पर जो है वो हमारा SWS जो था विच इज़ दिस वेलफेयर सरचार्ज, ये अब हट गया है। उसको हटाने के बाद हमारा टोटल आ गया अराउंड 15% पे, बट हमें यहाँ GST भी देना पड़ता है, तो 3% GST मिलाकर हमारा हो गया अराउंड 15 + 3 18%। लास्ट ईयर कितना था? 14.07। अब जो डिफरेंस आ गया है वो 4% महंगा हो गया है बेसिकली गोल्ड खरीदना हमारे लिए, या इंपोर्ट करवाना आप कह सकते हो। तो यहाँ पर उसका बाइफिकेशन दे रखा है 12.5 + 2.5 15% हो गया। SWS जो है वो गायब खत्म कर दिया गया है। और उससे बड़ी बात, हमने यहाँ पर देखा कि कैसे गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ा 2 दिन में, इन दोनों में डिफरेंस में, लेकिन सिल्वर का प्राइस घटा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो कस्टम्स ड्यूटी जो भी बढ़ी है वो सिल्वर पे नहीं बढ़ी है, जो इफेक्ट हुआ सारा का सारा गोल्ड पे हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखेंगे तो गोल्ड का प्राइस उल्टा कम हुआ है, बट सिल्वर का भी कम हुआ है। और लेकिन हमें सिल्वर का तो दिख गया इंडिया में चेंज होते हुए, लेकिन गोल्ड का बढ़ते हुए दिखा, वो सारे हमारे कस्टम्स एंड ड्यूटी की वजह से हुआ है। इस चीज़ को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ MCX के प्राइसेस, जो कमोडिटी प्राइसेस दिखाते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो अगस्त में एक्सपायर हो रहा है, उसको अगर आप देखोगे तो अराउंड 51,900 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा है, ये करंट मार्केट के हिसाब से। ओवरऑल अगर हम चेंज देखेंगे, आज के दिन ही मार्केट जब हमारी ओपन हुई थी तो गोल्ड हमारा सीधा अराउंड 1,500 रुपये ऊपर चला गया था, मे बी अराउंड 2.5% गोल्ड ऊपर था मार्केट ओपनिंग पे। बल्कि अगर हम सिल्वर को देखेंगे तो सिल्वर अभी 57,800 पे है, जो कि 1% डाउन है। इंटरनेशनल रेट इन मार्केट्स में मान लो दोनों के दोनों डाउन थे, लेकिन इंडिया में गोल्ड तेज़ी से बढ़ रहा था। इस चीज़ को अफेक्ट में लाने के लिए भी टाइम लगता है, लोगों को समझना भी पड़ेगा कि तेज़ी क्यों हो रही है। काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता है, जो लोग लेट्स से गोल्ड ETF बाई कर रहे थे या मार्केट में गोल्ड खरीद रहे थे, उनको लग रहा था कि गोल्ड में तेज़ी आ गई है इसलिए गोल्ड बढ़ रहा है। उनको ये नहीं पता है कि ये सारा जो है वो टैक्सेशन और कस्टम्स एंड ड्यूटी की वजह से हुआ है। और मैंने अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ रिकमेंड करा था आज, वो ये था कि अगर आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहते हो तो इट्स अ गुड टाइम टू लुक एट ETFs। आई थिंक एक निपॉन का आता है, उनका गोल्ड का भी है, तो सिल्वर 20 कह सकते हो, सिल्वर ETF टाइप कर सकते हो। तो वो आई थिंक कीप दैट अंडर योर रेडार। जब भी प्राइसेस नीचे जाते हैं, आई थिंक दिस इज द क्लोजेस्ट यू विल गेट एट मार्केट रेट, तो लुक एट दैट। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाई गई? अभी तो इतना मतलब इतना जो था हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी कम था, इस पे भी इतना स्मगलिंग हो रहा है। तो अब अगर 14 से 18% कर दिया जाएगा, तो इंक्लूडिंग ऑल द टैक्स, तो बहुत क्रेजीली बढ़ जाएगी हमारी ये स्मगलिंग। ये देखो इसलिए करा गया है क्योंकि हमारा जो इंडियन रुपी है US डॉलर के टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया, मतलब इट हैज़ गॉन डाउन। ठीक है, बहुत वीक हो गया है। इसको कर्व करने के लिए और साथ साथ जो हमारा एक करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, सिंस इंडिया में जो गोल्ड होता है वो बाहर से इंपोर्ट करवाया जाता है जिससे US डॉलर की मदद से करते हैं, तो एक बर्डन होता है कि हम बार बार डॉलर निकाल रहे हैं। डॉलर को किसी यूजफुल चीज़ के लिए, जैसे किसी एनर्जी या रिसोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट को लगता है इसमें लॉजिक है। बट अगर गोल्ड जो कि एक कुछ नहीं है उन लोगों के लिए, वो सिर्फ लोगों के इन्वेस्टमेंट के लिए है, कोई ज़्यादा पर्पस नहीं है एज पर द गवर्नमेंट, तो उस पर हम इतना पैसा क्यों खर्च करें? तो उस चीज़ को नीचे करने के लिए अपेरेंटली इन्होंने ये किया कि इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया। अब वही है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाओ स्मगलिंग बढ़ेगी, इम्पोर्ट ड्यूटी घटाओ स्मगलिंग घटेगी। इम्पोर्ट ड्यूटी घटाओ तो हमारा क्या कहते हैं, गोल्ड का प्राइस सस्ता होगा, लेकिन उससे फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, स्मगलिंग बढ़ गई, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना चाहिए अगर डिमांड पे फर्क पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ, मई और जून में 2022 में अराउंड हर महीने अराउंड 100 टन गोल्ड इंपोर्ट कराया गया है। तो 100 टन बहुत होता है, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत कम गोल्ड इंपोर्ट कराया गया था। इंडिया का तो आई थिंक करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारे GDP से अराउंड 2.9% है। इतना जो है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चल जाता है, इतना पैसा। और ये सेम चीज़ लास्ट ईयर अराउंड 1.2% थी।
तो इसमें बहुत डिफरेंस देखा गया है। सो इस चीज़ को कर्ब करने के लिए कि हम थोड़ा अपना खर्चा पानी कम करें, ये करते हैं। लेकिन क्या होगा वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अब बता देता हूँ, एक और इमेज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझे, मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसमें यहाँ दिखाया है कि जो गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है उसने मार्केट में कैसा अफेक्ट किया है उन कंपनीज को जो मेटल्स में डील करते हैं। यहाँ पर इम्पैक्ट नेगेटिव था किसके लिए? ज्वेलरी और बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक नेगेटिव था, बिकॉज यहाँ पर सेंटिमेंट आ जाता है कि लोग अब नहीं खरीदेंगे उतना। जब गोल्ड 50,000 पे था लोग अज्यूम कर रहे थे, जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ 50,000 पे था, लोग अज्यूम कर रहे थे कि ये नीचे स्लिप होगा, हम और खरीद लेंगे। किसी को ये नहीं पता था कि रातों रात जो है इम्पोर्ट ड्यूटी बदल जाएगी और इसके चक्कर में गोल्ड का प्राइस सीधा अप्रोक्सीमेटली 1-2 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा और गोल्ड खरीदना उल्टा और महंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर वो लोग में भी आज दुकान नहीं जाएंगे और नहीं खरीदेंगे। सो सम कंपनीज लाइक टाइटन, टाटा टाइटन और टीबीजी यानी कि हमारा त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी, इनके स्टॉक्स जो हैं वो नीचे गए थे। एंड जो फाइनेंस कंपनीज हैं बेसिकली जो गोल्ड लोन्स में भी काम करते हैं, जैसे हमारे मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस जो हैं, इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि इस टाइम पे वो लोग लोन लेते हैं इसलिए होता है या व्हाट नॉट, बट येस लेट मी शो यू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। पहले मैं आपको टाइटन दिखा देता हूँ। तो टाइटन 5 डेज में अगर हम देखेंगे तो फिर भी 1900 प्लस पे चल रहा था, रुपीज़ 1950 के आसपास था। बट ये 1 जुलाई को जैसे ये न्यूज़ आया वो नीचे अराउंड 1830 रुपीज़ तक गया। टाइटन इज़ अ वेरी बिग स्टॉक, बट देर इज़ अ प्रॉब्लम कि उसका जो पीई है वो बहुत हाई है, तो उसको करेक्शन की ज़रूरत थी। बट ये गलत रीज़न की वजह से करेक्शन हुआ है, दैट इज़ कि इम्पोर्ट ड्यूटी हमारी बढ़ गई है, तो इससे डिमांड घटेगी, इसीलिए ये करेक्शन आया है। सो या दिस इज़ वन स्टॉक जिसमें एक नेगेटिव सेंटिमेंट था, बट शाम को सिंस हमारी जो स्टॉक मार्केट है इंडिया की वो वापस राइज कर रही थी, तो उसने अच्छा तेज़ी पकड़ ली, तो इट स्टिल वेंट 120 रुपीज़ अप बाय 3:30 PM। एंड फिर हमारा जो दूसरा स्टॉक की बात करेंगे वो है हमारा मुथूट फाइनेंस, जो लेंडिंग में काम आता है, लीजिंग फाइनेंस कंपनी है। तो वो अगर हम देखेंगे लास्ट 5 डेज का, इट वॉजंट द बेस्ट स्टॉक एंड सिंस द ईयर भी अगर हम देखेंगे इट हैजंट बीन परफॉर्मिंग गुड। लेकिन 5 डेज में बेसिकली अभी का ही देखेंगे, अगर हम 1 जुलाई का देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया ऊपर गया है, 6.8% ऊपर गया है एंड पूरे दिन अच्छा परफॉर्म किया इसने। फिर ऐसे ही आपका मनप्पुरम फाइनेंस आता है। तो जस्ट टू लेट यू नो, मैं टाइटन, मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस जो है सब में इन्वेस्टेड हूँ, नॉट हैवीली। टाइटन में ज़्यादा इन्वेस्टेड हूँ, इवन तो मैं तनिष्क में से ज़्यादा खरीदता नहीं और हाई पीईएस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए इस टाइम पे, बट ये कि उसकी वॉलेटिलिटी अच्छी है इसीलिए हम इस पर ज़्यादा अच्छा पॉजिटिवली इन्वेस्टेड हैं। बट एनीवेज मार्केट का भी बढ़िया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स गो बैक टू आवर मेटल्स, और यहाँ पर हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि गोल्ड की मार्केट में क्या हुआ। मार्केट्स गिरी थी फिर भी इंडिया में बढ़ गई। तो ये अब मैं आपको 5 डेज़ का दिखाता हूँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो गोल्ड था हमारा अराउंड $1785 तक गया था आज सुबह, ठीक है। मार्केट्स नीचे गई थी लेकिन इंडिया में बढ़ गया। कहाँ हमारा गोल्ड जो है अराउंड $1800 से 1825 यानी कि 50,000 से लेके 52,000 रुपीज़ के बीच में ही घूमी जा रहा था, 1850 तक मैक्स। और ये अचानक से ये ड्रॉप देखा गया। तो ये जो ड्रॉप है इसके चक्कर में अब ये जो है फियर की वजह से भी हो रहा है, मतलब अलग अलग टाइप के एक्चुअली इस टाइम पे फियर्स चल रहे हैं। जैसे एक तो है कि रशिया की कहाँ तक वॉर का होता है, क्या वो सेटल होता है, तो अगर वो सेटल होता है तो ऑब्वियसली कूलिंग इफेक्ट होगा, नीचे जाएगा गोल्ड। अगर वॉर इंटेंसिफाई होती है तो ये डेफिनेटली बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ साथ एक ये है कि महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन का डर है, तो इसका मतलब है गोल्ड का प्राइस तो ऊपर बढ़ता रहेगा। इस टाइम पे ज़्यादा गोल्ड ने हेज नहीं करा है, पता नहीं क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्यों ऐसा हो रखा है। बट इस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो क्या परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है ऑयल के अलावा, जो कि हम इतने ईजिली स्टोर नहीं कर सकते जितना हम चाहते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड नीचे गया, ठीक है। पूरे वीक में अगर हम देखेंगे एक तरीके से डिक्लाइन पे था, काफ़ी स्टीप डिक्लाइन देखा गया है। उसके बाद वापस अब राइज इसने पकड़ा है। बट यहाँ पर जब गोल्ड अगर $1800 से $1785 तक गया था, तो इसका तो ये मतलब होता है, साफ साफ हमें ये दिखता है कि गोल्ड ने कहीं भी 50,863 वाला लेवल तो नहीं, उल्टा वो 49,000 रुपीज़ तक चला जाता, काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती। क्या टाइमिंग थी मैं क्या बताऊं। और वो सेम चीज़ जो है वो इंटरनेशनल मार्केट ने भी ऑब्जर्व किया और वहाँ पे जो है वो गोल्ड और नीचे गया, बिकॉज डिमांड अगर इंडिया से कम हो गई है तो मतलब
ये नहीं कह रहा कि इंटायरली इंडिया की वजह से पूरी दुनिया का गोल्ड प्राइस कम हो गया है, बट एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मूव होता है जब कोई कंट्री इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है, बिकॉज वो चाहती है कि उसका देश गोल्ड ना खरीदे। तो लोग लगता है कि हम भी क्यों गोल्ड लें, ऐसे स्टफ लाइक दैट। मतलब ऐसा तो है नहीं, हम तो फिर भी गोल्ड लेते ही हैं बिकॉज हमें वो सेफ लगता है। तो यस, देर इज़ दैट रीज़न कि ये नीचे गया एंड वहाँ पर हमारे इंडियन मार्केट में गोल्ड नीचे नहीं उल्टा ऊपर गया। सिल्वर की भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि सिल्वर को हम नहीं भूल सकते, इट्स माय फेवरेट मेटल। तो सिल्वर को अगर हम देखेंगे, पूरे ईयर में परफॉर्म बहुत बेकार किया है, अच्छा नहीं किया है, बट करेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये हम लास्ट 5 डेज़ का अगर हम देखेंगे तो सिल्वर नीचे गया था, अराउंड $19.4 तक गया, और वो जो है हमारे इंडियन रुपीज़ में भी हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 60,000 के ऊपर हवर कर रहा है, वो उल्टा 60,000 से कितना नीचे आ गया, अराउंड 2,500 रुपये तक नीचे गया, 2.5K। तो दैट इज़ परफेक्टली सीन हियर, बिकॉज जो हमारी कस्टम्स ड्यूटी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, वो हमारे इसमें इसमें आई मीन टू से कि सिल्वर के लिए चेंज नहीं हुई है, वो सिर्फ हमारे गोल्ड के लिए चेंज हुई है। सो सिल्वर के लिए नहीं चेंज हुई है, तो इसीलिए जो इंटरनेशनल मार्केट में हुआ था वो यहाँ पर भी दिखा। एंड यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोट करने की है कि काफ़ी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है एक नॉर्मल कंज्यूमर को, जो भी टीवी देख रहा है और उसमें दिखा रहा होगा कि गोल्ड का प्राइस जो है डॉलर के टर्म्स में काफ़ी नीचे चला गया होगा, तो इंडिया में लोग सोचेंगे और उल्टा फिर न्यूज़ आ जाएगा कि MCX इंडिया में गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है। किसी को नहीं समझ आएगा, लोग सोचेंगे कि चलो खरीद लेते हैं क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऊपर चला गया है, बट इन रियलिटी वो सब ड्यूटीज़ की वजह से ऊपर गया है, ठीक है। और भी पॉइंट्स है। वो दूसरा पॉइंट ये मेरे दिमाग में आया कि ये कंज्यूमर को कैसे अफेक्ट करता है कि यहाँ पर हमारा गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है। एक तो ये होता है कि डिमांड घट जाएगी, बिकॉज जो लोग ये इंटेंशन से आज सुबह लेट से उठे होंगे कि हम तो भाई 50,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम से गोल्ड लेने जाएंगे, बट उनको फिर न्यूज़ आ जाती है कि आज गोल्ड 52,000 हो गया है, फिर उनको लगेगा हमें फिर से 2,000 रुपये वेट करने की वो नीचे आएगा। रियलिटी में उनको ये नहीं पता कि गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ा है, सिर्फ टैक्सेस हैं जो बड़े हैं। बट ये एक कस्टमर को और कैसे अफेक्ट कर सकता है, अगर आप बेचने जा रहे हो तो आपको देखो फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि आप लेट से बाई कर रहे हो 51,800 रुपीज़ से, जब आप बेचने जाओगे तो मार्केट में आपको 51,800 के रेट से बायबैक मिलेगा, चाहे वो 90% मिले, 95% मिले, 100% मिले, तो इस रेट से होगा। तो इट इज़ नॉट कि हमारी कस्टम ड्यूटी अगर 5% इंक्रीज हुई है तो हमारा यहाँ पर जो है वो 5% डिडक्ट करके हमें रिटर्न्स मिलेंगे। Okay, please be aware of that. Now let us talk about gold to silver ratio, because gold to silver ratio is also rising very crazily, और 90 है। आई डोंट नो, लास्ट टाइम जब हमने बात की थी शायद 75 कुछ पे था जब हमने गोल्ड टू सिल्वर रेशियो की वीडियो बनाई थी, और 90 जो है ना वो काफ़ी ऊपर है। इसका ये मतलब है कि सिल्वर का प्राइस काफ़ी डिक्लाइन कर रहा है। वी कैन सी दैट 2% के ऊपर सिल्वर डिक्लाइन करा है, एंड गोल्ड तो अभी हम नहीं देखेंगे, गोल्ड तो फिर भी राइज है, महंगा है एज कम्पेयर टू सिल्वर। सिल्वर ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरावट पकड़ी है, और ये जो है हमारा रेशियो अभी फेवर कर रहा है कि हमें सिल्वर खरीदना चाहिए, लेकिन लोगों को अभी भी कॉन्फिडेंस आएगा कि गोल्ड खरीदना चाहिए। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, यू कैन बाय वट एवर यू वांट। लेकिन मैं अगर आपको 5 ईयर का दिखाता हूँ, तो जब जब हमारा रेशियो राइज करा है, एक ना एक टाइम पे वो जल्दी से रिवर्स होता है। जब रिवर्स होता है तो हमारा सिल्वर गेंस पकड़ता है। 2020 मार्च में जब दोनों कमोडिटीज़ नीचे गई थी, हमारा सिल्वर 35,000 के आसपास गया था। उसके बाद जब रिवर्सल देखे गया था तो फिर वो 75,000 तक गया था। सो यहाँ पर हमारा गोल्ड फिर भी गोल्ड का प्राइस जो था फिर भी कम था एज कम्पेयर टू सिल्वर। गोल्ड हमारा 55,000 तक गया था। सिल्वर में अर्निंग का ज़्यादा चांस है, लेकिन एक वही है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, देखो आप कैसा है, उस हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। इस बार हम ऑयल को स्किप करेंगे, अब हम चलते हैं USD INR पे। तो ऑल टाइम हाई पे था हमारा INR, अच्छी बात नहीं है। ऑल टाइम हाई मतलब कि काफ़ी वीक हो गया है, जो कि 79 रुपीज़ तक चला गया था, विच इज़ अ लॉट। अभी सेंटीमेंट और इस सब चीज़ों को कर्व करने के लिए, इसको कम करने के लिए जो है हम इम्पोर्ट्स को कम करेंगे, और इम्पोर्ट्स को कम करेंगे तो ये थोड़ा रिलैक्स होगा, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी कम होएगा। यहाँ आपको DXY भी दिखा देता हूँ, यानी कि जो हमारा US डॉलर इंडेक्स है, बास्केट जैसे मैं बताता हूँ, तो उसने भी तेज़ी पकड़ी थी। इनफैक्ट वो और यील्ड्स जो होते हैं इनके ट्रेजरी बॉन्ड्स के, वो भी काफ़ी साथ साथ चल रहे हैं। तो बट क्या करें, सब कुछ इतना सब कुछ चल रहा है फैक्टर्स कि हम एग्जैक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते कि कौन सा फैक्टर किसे क्या पुश दे रहा है। सेकेंडली बिटकॉइन का भी कुछ ज़्यादा अच्छा हाल नहीं है। अगर ये 1 ईयर का हम देखेंगे, काफ़ी नीचे गया है। आई एम नॉट श्योर वो कैसे परफॉर्म करेगा, बिकॉज मैं उसको एज सच ट्रैक नहीं करता हूँ, मैं बस उसे अपने लिस्ट के लिए रखता हूँ।
सो दिस वॉज इट, दिस वॉज माई इम्पोर्ट ड्यूटी के बारे में डिस्कशन। काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने कवर करी हैं जो शायद आपको नहीं पता होगा, आपको पहले से पता होगा तो वेल एंड गुड फॉर यू। अब मई एंड जून में जैसे मैंने बताया इस साल हमारा अक्षय तृतीया वेडिंग फेस्टिवल, वेडिंग्स था एंड फेस्टिवल सब कुछ था। अब अगस्त से फिर से वो चीज़ ट्रेंड शुरू होने वाली है। तो अब देखने की बात है कि जैसे डिमांड पिक होती है क्या इंटरनेशनल में भी ये प्राइसिंग हमें डिफरेंस दिखता है, ये मार्केट्स में चेंज क्या दिखता है, कैसे ऑब्जर्व होता है, एंड फिर ही हम बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए। बट येस, एज यूजुअल जब भी आपके पास पैसे होते हैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स ठीक ठीक मिल जाएंगे। और सिंस आगे इन्फ्लेशन और रिसेशन का डर है तो होपफुली जब तो कुछ थोड़ा और सेटलमेंट होगा दुनिया में, काफ़ी सारे चीज़ें शांत होंगी, तो जाकर हमें पता चलेगा कि गोल्ड ने कैसे हेज किया है इन्फ्लेशन। सिल्वर की मैं बात करूं, सिल्वर का क्या ट्रेंड है या गोल्ड का, दोनों का ट्रेंड अभी थोड़ा बेरिश है, यानी कि नीचे जाने के चांसेस हैं, थोड़ा कूल डाउन हो सकता है। लेकिन सिल्वर का जो ये ड्रॉप है ये इसलिए जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि चाइना में जो इंडस्ट्रीज़ हैं ओपन क्लोज हो रही है, और इंडस्ट्रियल मेटल है, हाईली डिपेंडेंट है उस पर, बट वो परफॉर्म करेंगे तो ही हम थोड़ा देख पाएंगे सिल्वर पे राइस। तब तक जो है आई थिंक यू कैन बाय द डिप जब आपको कॉन्फिडेंस आता है। इस साल थोड़े टाइम तक हमेशा डिप दिख सकता है, लेकिन फिर से मेरे को लग रहा है कि दिवाली के टाइम तक मार्केट्स राइस हो सकती हैं। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डील, जो मैं बोल रहा था शुरुआत में कि एक डील है जिससे आप मार्केट रेट से नीचे गोल्ड ले सकते हो। तो ये अमेजोन पर डील है ऑन अ प्रोडक्ट बाय यूफोरिया, जो कि 24 कैरेट 999 फाइनेंस का 2 ग्राम का एक गोल्ड पेंडेंट है। उन लोगों के लिए जिनके पास सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, उनको ये जो प्रोडक्ट है अभी यहाँ पे 11,054 रुपीज़ का दिख रहा है। इस पर 10% अप टू 1,500 रुपीज़ ऑफ पड़ेगा। तो मतलब आपको इसमें 1,105 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये आपको पड़ेगा 10,039 रुपीज़। उसको हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं, बिकॉज 2 ग्राम का है, तो ये आपको पड़ेगा अराउंड 5,020 रुपीज़। मार्केट का रेट आफ्टर एडजस्टिंग आर ड्यूटी पड़ रहा है अराउंड 51,800। तो आपको मार्केट से भी सिग्निफिकेंट प्राइस ड्रॉप दिख रहा है। सो इफ़ यू वांट टू बाय इट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग इट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कुछ सिल्वर के भी ऑप्शन है जो अगर आप खरीदना चाहते हैं देन यू कैन टोटली बाय इट। सो दैट वाज टुनाइट्स वीडियो, जहाँ पर हमने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ की बात करी, कैसे रिलेशन है अभी, कैसे रुपी कितना वीक हो गया है। फिर हमने थोड़ी सी स्टॉक्स की बात करी कि इसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ, नो नॉट एन एडवाइस बट जस्ट व्हाट आई एम बाइंग या फिर व्हाट आई हैव या हाउ इट परफॉर्म्ड, और ये कैसे इफेक्ट हुआ होगा मार्केट पे। आपको कब कितना खरीदना चाहिए, यू कैन बाय सम अमाउंट ऑफ गोल्ड एट एवरी इंटरवल। मेरे को अभी भी मैसेज आते हैं कि गोल्ड कब सस्ता होगा या कब खरीदना चाहिए। मेरा तो एक ही आंसर चल रहा है सालों से, जब पैसे हों और लग रहा है आपको कि यू वांट टू बाय, खरीद लो, बिकॉज कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये देखो ये चीज़ रातों रात हुई है, और रातों रात इसमें मैं भी नहीं कुछ बोल पाया हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाया है। इंटरनेशनल में भी मार्केट नीचे है लेकिन फिर भी गोल्ड ऊपर गया है। ऐसी चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं। और यहाँ पर हमारी इंपोर्ट ड्यूटी भी आई थिंक ऑल टाइम हाई पे है शायद, विच इज़ आई थिंक 18%, राइट। तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो प्लीज़ मेक अ वाइज डिसीजन, एंड वॉलेटिलिटी चलती रहेगी ट्रेडर्स के लिए, आई हैव नो आइडिया, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स विल ऑलवेज बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें, बिकॉज मोटिवेट करता है मुझे, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँ। कमेंट करें अपने थॉट्स, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर पॉइंट, ये जो हम ड्यूटीज़ देख रहे हैं, इन कस्टम ड्यूटीज़ के चेंजेस के वजह से स्मगलिंग पे इफेक्ट क्या होगा, आपको क्या लगता है, कमेंट करके नीचे बताएं। इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।